प्रीवियस ब्लॉग यानी रावत भाटा व्लॉग के पार्ट 1 में आपने देखा अपने कजिन्स के साथ मैंने विजिट किया रावत भाटा से 3 किलोमीटर दूर बाड़ोली गांव में स्थित 10वीं-11वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर समूह को, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण साइट भी है, जिसमें है टोटल 9 मंदिर और वो बने हैं गुर्जर प्रतिहार शैली में। इनको देखने के बाद सोनू जी के ऑटो में होके सवार हम सब बढ़ गए हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर। अब देखिए आगे। और ये है राणा पूजा स्टेडियम रावत भाटा का, यहाँ सामने इस तरफ। देखिए बारिश के मौसम में ऐसे नज़ारे देखने को मिलते ही है। ये है रावत भाटा, एंटर हो चुके हैं हम और इससे होते हुए हम जाएंगे अब हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र है और ये राजस्थान के सबसे पुराने मछली उत्पादन केंद्रों में से एक है। तो रावत भाटा से अब हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन पाड़ाझर महादेव की तरफ, जो है यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर। और रास्ते में हम देखेंगे राणा प्रताप सागर डैम को भी। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो खंडर वाला जो हिस्सा है, यह है रावत भाटा का जो सबसे पहला टॉकीज होता था, सिनेमा हॉल। यह वह हिस्सा है, देखिए आप, टूट चुका है ये बिल्कुल। कभी यहाँ पे चलती थी फिल्में। ये है यहाँ की नर्सरी वन पौधशाला रावत भाटा की। और पाड़ाझर महादेव जाते हुए हमें दिख गया है रावत भाटा का ये एक प्राचीन मंदिर, जिसका नाम है जय नाहर सिंह माता मंदिर। और ये देखिए वहाँ पे है माता जी का मंदिर। ये है सोनू जी का ऑटो और इसी में सवार होके हम जा रहे हैं। तो चलिए सोनू जी, चलिए। कनेर के फूल हैं यहाँ। तो ये जो एरिया जहाँ से हम गुजर रहे हैं, यह है रावत भाटा की जो सबसे पुरानी बसावट वाला जो एरिया है, यह वह है। ये देखिए यहाँ आज भी टीन शेड वाले मकान हैं। तो अभी गुजरते हुए हम आ पहुँचे हैं रामदेव जी के इस मंदिर तक। ये देखिए ये द्वार है और वहाँ आगे आप देख सकते हैं रामदेव जी का मंदिर है। यह रामदेव जी का मंदिर क्यों महत्वपूर्ण है, यह अभी मैं आपको बताऊंगा। उस द्वार से हम आ गए हैं यहाँ पर और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं राणा प्रताप सागर जो डैम है, आप उसके गेट्स देख सकते हैं, बंद है फिलहाल। यहाँ पे अभी उतना पानी है नहीं। और यहाँ पर है ये बाबा रामदेव जी का प्राचीन मंदिर। यह बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है, इसका संबंध है रावत भाटा के नामकरण से। रावत भाटा का नाम रावत भाटा कैसे पड़ा, आपको यह बताता हूं। तो यह जो एरिया है, इसके अंदर सबसे पहले जो आकर बसे थे वो बसे थे रावत, और उन्होंने यहाँ पर आने के बाद में स्थापना की थी बाबा रामदेव जी के इस मंदिर की। यहाँ पर चट्टानों के ऊपर, राजस्थान में पत्थर को बोला जाता है भाटा, तो रावतों ने यहाँ पर आकर बनाया था बाबा रामदेव जी का मंदिर, पत्थरों के ऊपर, भाटे के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, इसलिए यह स्थान कहलाया रावत भाटा। और वो रावत लोग जो यहाँ पर आए थे, वो आए थे इस डैम के निर्माण से पहले। जी हाँ, जब इस डैम का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, उससे पहले यहाँ पर होता था सिर्फ जंगल, बहती थी यहाँ पर चंबल नदी, और इसी के ऊपर बनाया गया था यह राणा प्रताप सागर बांध, मेरे पीछे आपने अभी जो देखा था। और आते ही उन्होंने सबसे पहले बनाया था यहाँ पे बाबा रामदेव जी का यह मंदिर, चट्टानों के ऊपर, यानी कि भाटे के ऊपर। तो यह स्थान कहलाया बाद में रावत भाटा। तो जब आए हैं यहाँ पर और हम दर्शन न करें, ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी सी ये सीढ़ियाँ चढ़कर हमें ऊपर जाना होगा और लाल रंग से रंगी है ये सीढ़ियाँ। सोनू जी ने खोल दिया है ये द्वार और पुजारी जी कर रहे हैं विश्राम। जय हो बाबा रामदेव जी की। सबसे पहले आप कीजिए दर्शन। राम राम पुजारी जी। ये देखिए अंदर है प्रतिमा बाबा रामदेव जी की, आप देख सकते हैं। और दर्शन के बाद में आपको मैं इस तरफ से दिखाता हूँ व्यू। ये देखिए
देख रहे हैं आप, चट्टाने ही चट्टाने हैं यहाँ, जिसके ऊपर निर्माण हुआ था इस मंदिर का। ये देखिए। आइए अब हम परिक्रमा पूर्ण करते हैं। ये है धूने का स्थान और ये आरती के समय बजाया जाता है। तो जय हो बाबा रामदेव जी की। तो दर्शन हो गए हैं बाबा रामदेव जी के। अब हम यहाँ से जाते हैं, हमारा जो अगला डेस्टिनेशन था पाड़ाझर महादेव, और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत झरना बहता है और बारिश के टाइम पे तो और भी शानदार हो जाता है। तो बारिश के मौसम में वहाँ हम जाएं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए वहीं चलते हैं। तो जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप डैम देख रहे हैं, इसके अंदर ऊपर जो गेट दिखाई दे रहे हैं वो है टोटल 17 गेट, और 4 गेट नीचे की तरफ हैं जिन्हें कहा जाता है सूरज गेट। तो जब जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये नीचे के जो ये 4 द्वार हैं सूरज गेट जिन्हें कहा जाता है, इन्हें खोल दिया जाता है और जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे यहाँ प्रवाहित कर दिया जाता है ताकि डैम को कोई नुकसान न पहुंचे। अब वापस से होते हैं हम ऑटो में सवार और जाते हैं ऑटो तक करके उस द्वार को पार। ये जो टीन शेड वाले आप देख रहे हैं पुराने मकान, ये जो इंजीनियर्स होते थे, वर्कर्स होते थे, उन सब के लिए बनाए गए थे। तो सबसे पहले इन्हीं का निर्माण किया गया था इस एरिया के अंदर। ये देखिए सामने है राणा प्रताप सागर डैम, और अब हम जा रहे हैं डैम के ऊपरी हिस्से की तरफ। देख सकते हैं सामने जो बोर्ड बता रहा है कि राणा प्रताप सागर कॉलोनी जो इस तरफ बसी हुई है, जो मैंने आपको दिखाई थी, जो बस्ती थी। और ये जो खास आप स्थान देख रहे हैं, इस स्थान का क्या महत्व है वो भी आपको बताता हूँ। राणा प्रताप सागर डैम जो है, इसका जो निर्माण किया गया था, चंबल नदी के ऊपर जो 4 बांध बनाए गए थे, उनके जो परियोजना थी उसके अनुसार किया गया था। तो सबसे पहले जो बनाया गया था गांधी सागर डैम, उसके बाद में बनाया गया था ये राणा प्रताप सागर डैम, इसके बाद में जो जवाहर सागर डैम है वो बनाया गया था, और उसके बाद में फिर जो चौथा और जो लास्ट है डैम, जिसे कोटा बैराज कहा जाता है, वो बनाया गया था। और ये जो राणा प्रताप सागर डैम है, इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था 1970 के अंदर। जी हाँ, 6 फरवरी 1970 के अंदर जो हमारी प्रधानमंत्री थी उस समय की इंदिरा गांधी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया था। और ये जो स्थान मैंने अभी आपको दिखाया था, मुझे बताया गया है कि इसी स्थान पर खड़े होकर इंदिरा गांधी ने अपना भाषण दिया था, संबोधन दिया था यहाँ पर जो लोग उपस्थित थे उन सबको। और ये जो आप सामने गेट देख रहे हैं, इसे कहा जाता है इंडिया गेट, और इसी से हम डैम के ऊपर होते हुए आगे जाएंगे। लीजिए, आप पहुंचे हैं हम डैम के ऊपर। ये देखिए, यहाँ का जो व्यू पॉइंट है वो देखते हैं हम। वहाँ से डैम के ऊपर जाने का रास्ता है, और इस तरफ देखिए, ये यहाँ व्यू पॉइंट है। तो इस रास्ते से गुजरते हुए हम आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा इस तरफ से देखते हैं नज़ारा। ये जो व्यू पॉइंट है, हमसे पहले लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, और ये है आम का पेड़। चलिए, अथाह जल राशि देखने को मिलेगी आपको अभी। तो वो रहा इंडिया गेट, उससे अब हम आ गए हैं इस तरफ, और आप देख सकते हैं यहाँ चंबल घाट को। सीढ़ियाँ उतर के वहाँ तक जाया जा सकता है। लीजिए, पहुँच गए हम नीचे तक। ये देखिए कितना पानी है यहाँ पर, और सामने आप देख सकते हैं वो जो रावत भाटा का जो एटॉमिक एनर्जी बनाने का स्थान, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी सेंटर। ये देखिए,
और अब देखिए रावत भाटा के एटॉमिक एनर्जी सेंटर का क्लोजर व्यू। और ये देखिए यहाँ पर जड़ के समेत ये छोटे छोटे पौधे बहते हुए आ रहे हैं इसके अंदर। और वहां जो आप देख रहे हैं सर्किल के बीच में स्टैच्यूज, उसका क्लोजर व्यू दिखाता हूं आपको। लिखा हुआ है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी उस समय की प्रधानमंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और डेट भी आप देख सकते हैं 9 फरवरी 1970। अब देखिए ये स्थान, इसे देखकर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डैम है राणा प्रताप सागर डैम, ये इसका मिनिएचर मॉडल है। आप वहाँ देख सकते हैं ऊपर वाले वो 17 गेट बनाए हुए हैं, नीचे की तरफ वो 4 दरवाजे हैं और आगे की तरफ बह जाता है फिर पानी। चलिए अब फिर से होते हैं ऑटो में सवार। फाइनली अब हम आ ही गए हैं राणा प्रताप सागर डैम के ठीक ऊपर और कर रहे हैं इसको पार। उस तरफ आप देख सकते हैं इस डैम के 17 गेट्स और वहां दूर दिखाई दे रही है चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा। किसी डैम को इस तरह पार करना भी अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। सही कहा ना मैंने? सामने दूर जो सफेद मंदिर दिख रहा है वो बाबा रामदेव जी का मंदिर ही है, जहां हम थोड़ी देर पहले थे। लीजिए और करीब आ गए हैं हम महाराणा प्रताप की प्रतिमा के। ये देखिए, तो रास्ते में इस स्पॉट से हमें बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है ये जो रावत भाटा का एटॉमिक एनर्जी सेंटर है, जिसके अंदर 6 यूनिट्स हैं जो अभी वर्किंग है। इसके अलावा एक यूनिट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और एक यूनिट जो है वो है जो हैवी वाटर, भारी जल बोला जाता है जिसे, उसकी यूनिट। तो लीजिए बरखा बहार भी शुरू हो चुकी है। मौसम का तकाजा था, हल्की हल्की बारिश हो गई है। बस पाराजर महादेव में हमें बारिश नहीं चाहिए ताकि हम आराम से जा सके। जैसे ही बारिश की बूंदें गिरती है पेड़ की पत्तियों पर, उनका रंग निखर जाता है और इतना बढ़िया ग्रीन कलर कहाँ देखने को मिलता है ऐसे बार बार। उसके लिए हमें आना पड़ता है अपने घर से बाहर, ऐसी ही किसी जगह पर। तो अब जो बारिश है वो तेज हो चुकी है, आप देख सकते हैं कैसा नज़ारा है। मॉनसून का फुल मजा लिया जा रहा है। क्यों सोनू भाई? हाँ जी। और मैं भी यहाँ भीग रहा हूँ, लेकिन मुझे चलता है बस। कैमरा को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं भीग जाऊँ चाहे। और वैसे भी हमारी इच्छा तो वहाँ वाटरफॉल पे नहाने की थी, तो अब देखते हैं क्या सीन रहता है वहाँ। ये जो आप देख रहे हैं सामने डैम, इसे सैडल डैम बोला जाता है और इसके अंदर पानी को रोक के रखा गया है, आगे नहीं भेजा गया है। और बारिश की वजह से हम और ज़्यादा व्यू उसका आपको अभी दिखा नहीं सकते हैं। ये देखिए बकरियों का रेवड़। तो बारिश फिलहाल रुक चुकी है और अब हम गुजर रहे हैं पाड़ाजर महादेव का जो जंगल वाला एरिया है उससे। देख सकते हैं आप कैसा है यह एरिया। कितनी हरियाली आप देख सकते हैं। मन प्रसन्न, बहुत ज्यादा खुश हो गया मन तो। और बर्थडे बॉय बहुत मजे आ रहे हैं, आनंद ही आनंद आ रहे हैं। और रोहित, बहुत मजेदार मौसम है। अच्छी लगी बारिश? बहुत बढ़िया, एक अलग ही राजस्थान देखने को मिल रहा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि राजस्थान जो है वो रेतीला इलाका है, सिर्फ रेत ही रेत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। देख सकते हैं आप
कुछ एरिया जो है उसके अंदर रेगिस्तान है, तो कुछ एरिया ऐसा हरा भरा भी है। तो खास तौर पे जहाँ से चंबल गुजरती है वो एरिया तो बहुत ही हरा भरा है। तो मेवाड़ का यह एरिया है, चित्तौड़गढ़ जिला है, और यहाँ आने का हमें इतना बढ़िया फल मिला है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। जी हाँ, अगर नहाने का अगर इंतजाम होगा हमारे लिए अभी इस मौसम के अंदर पाड़ाचर महादेव में, तो हम भी मोगली बन जाएंगे। देखिए काफी घुमावदार रास्ते हैं।